Friends, welcome to another interesting chapter of science component of foods. In the previous chapter, we have learnt about the food, where does it come from, sources of food like plants and animals, different kind of organism based on their food habits like carnivores, herbivorous and omnivorous. In this chapter, we will learn about component of foods, means what are the sources of food, what are the major means what are the food made up of. So in chapter 1, we made list of the food items that we eat. We also identified food items eaten in a different part of India and marked this on the map. So इसके पहले वाले चैप्टर में हमने अलग अलग प्रकार के फूड आइटम्स का लिस्ट प्रिपेयर किया था और उसको हम इंडिया के पार्ट ऑफ प्लेसेस से उसको आइडेंटिफाई किया था और उसको मैप पे डिपिक्ट किया था. Now let's move to the meal. So means food. Meal could consist of the chapati, dal and brinjal curry. सो मील मतलब कि भोजन, उसमें ये बहुत सारी चीज़ों को कंसिस्ट कर सकता है, जैसे कि चपाती, दाल, ब्रिंजल, कड़ी. अनदर में भी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ द लेडीज़ फिंगर. और भी दूसरे प्रकार के मील्स हो सकते हैं जैसे कि चावल, सांबर एंड सब्जियां. इसके अलावा भी और दूसरे मील्स हो सकते हैं जैसे अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल. Our meals usually have at least one items made up of the some kind of the grain. Other items could be dal or a dish of meat and vegetable. हमारे जो भोजन होते हैं जो कि हम डेली कंज्यूम करते हैं उसमें प्राय हम देखते हैं कि कुछ भी एक ना एक ऐसा चीज़ होता है जो कि ग्रेन से बने होते हैं, जैसे कि सीरियल्स या फिर अदर ग्रेन्स, चना, चावल, गेहूँ, इन सब चीज़ों से बना होता है. अदर आइटम्स कुड बी दाल, दिस और मीट एंड वेजिटेबल. इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि हमारे फूड में कंटेन करते हैं जैसे कि मीट, वेजिटेबल्स एंड दाल. इट में आल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स. सो हमारे भोजन के आइटम में और भी चीज़ें जो हम सम्मिलित कर सकते हैं जैसे कि दही, दूध, अचार, मक्खन. सम एग्जाम्पल ऑफ द मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन अ 2.1 table. Select food items you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter in this table 2.1. सो यहाँ पे टेबल 2.1 में बोल रहा है कि ये डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट फूड आइटम्स है जो कि डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट पार्ट में लोग यूज करते हैं, मील्स को प्रेफर करते हैं. जैसे कि पंजाब में मक्के की रोटी. इसमें कौन कौन से आइटम इन्वॉल्व होते हैं, तो राजमा, वेजिटेबल सरसों की साग एंड कर्ड, घी. आंध्र प्रदेश में राइस. दूसरा आइटम है दाल का तुअर दाल एंड रसम. वेजिटेबल्स में कुंदूरू एंड अदर्स में बटर मिल्क, घी एंड पिकल्स. सो ये जो है वो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड्स हैं जो कि हमारे इंडिया में अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्र में लोगों द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं. समटाइम्स वी मे नॉट रियली have all these varieties in our meal. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for us to eat such varieties of items most of the time. So इतनी सारी जो फूड वैरायटी है वो हमारे मील्स में हमेशा नहीं अवेलेबल होता है. जैसे कि हम ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हमारे पास लिमिटेड वैरायटी जो फूड अवेलेबल होते हैं. There must be some reason though why meals usually consist of such distribution. Do you think what our body needs different kind of food for some special purpose? सो यहाँ पे जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट वाइज डिफरेंट फूड और मील्स के, उसके पीछे एक बड़ा कारण है और उसके बारे में हम आगे जानेंगे. अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमारी बॉडी को कौन कौन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है. सो डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स है उन्हें अलग अलग प्रकार के फूड आइटम्स चाहिए होता है स्पेशल पर्पज़ के लिए. जैसे कि एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, बॉडी के ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, वाइटामिन्स आइज़ के विजन को इम्प्रूव करने के लिए और विजन को क्लियर करने के लिए ज़रूरत पड़ता है. सो हमारी जो बॉडी है उन्हें भी डिफरेंट प्रकार के फूड आइटम्स चाहिए होता है. व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? अब ये जो फूड आइटम हैं अलग अलग प्रकार के, इसमें कौन कौन से ऐसे डिश आते हैं, कौन कौन से ऐसे फूड और इंग्रेडिएंट्स आते हैं. So we know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. These ingredients contain some components needed by our body. These components are called nutrients. So हम सभी को पता होता है कि जो भी डिश हमारे घर में प्रिपेयर होता है या जो भी डिश हम कंज्यूम करते हैं वो प्रायतः एक और एक से अधिक इंग्रेडिएंट्स से मिलकर तैयार होते हैं. जैसे कि कुछ उनमें से हम प्लांट से हम प्राप्त होती है जैसे कि वेजिटेबल्स, दाल, चावल, ग्रेन्स, और कुछ हमें एनिमल्स से जैसे मीट, दही, दूध, बटर. सो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत सारे कंपोनेंट्स को कंटेन
दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो वो ऐसे कंपोनेंट को कंटेन करते हैं जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और इन्हीं को दिस कंपोनेंट आर कॉल न्यूट्रिएंट्स। इन सारे कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि पोषक तत्व। सो इन न्यूट्रिएंट्स का न्यूट्रिएंट्स है पोषक तत्व हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, साथ ही साथ बुरे से बुरे बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, वाइटामिन एंड मिनरल। तो सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड आइटम्स में अवेलेबल है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स है, फैट्स है, वाइटामिन एंड मिनरल्स है। इन एडिशन फूड कंटेंट्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर। इसके अलावा और दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि डाइटरी फाइबर एंड वाटर। डू ऑल फूड आइटम्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। सो क्या ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, ये एक ही फूड आइटम्स में या फिर सारे फूड आइटम्स में कंटेन करते हैं या प्रेजेंट होते हैं? तो इसके बारे में हम इसको कैसे जानेंगे? कुछ टेस्ट करेंगे। तो हम कुछ कुक्ड फूड लेंगे एंड कुछ रॉ इंग्रेडिएंट्स लेंगे जो कि न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं, और उसके में टेस्ट करेंगे कि वो उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स सिंपलर में प्रेजेंट है या नहीं। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। सो इस टेस्ट को करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? आयोडीन की सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट की एंड कॉस्टिक सोडा की, और इसके अलावा टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर की। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल। सो ये जो हम टेस्ट करने वाले हैं इसको हम दोनों फूड आइटम्स में कंटेन करेंगे और कैरी करेंगे, या दोनों ये जो हम टेस्ट करने वाले हैं हम ये दोनों प्रकार के फूड आइटम्स में करेंगे, कच्चे फूड आइटम्स में, साथ ही साथ पके हुए फूड आइटम्स में भी। So some food items given in this table, you can conduct the test either with these or any other available food items. Do this test carefully and do not try to eat or taste any chemicals. So इन टेस्ट को हम जो टेबल में दिया हुआ है चार्ट, उस फूड को आइटम्स को लेकर कर सकते हैं, या फिर जो हमारे पास फूड आइटम्स अवेलेबल है उसके द्वारा भी कर सकते हैं। और इस टेस्ट को बहुत ही केयरफुली करेंगे, और हम टेस्ट करते समय इस किसी भी फूड आइटम्स को खाएंगे नहीं, साथ ही साथ किसी भी केमिकल को टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये हार्मफुल हो सकते हैं। इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन द रेडीमेड फॉर्म्स योर टीचर कैन प्रिपेयर देम गिवन बिलो। ये जो भी सॉल्यूशन हमने ऊपर पढ़ा आयोडीन, कॉपर, सल्फेट का, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हम रेडीमेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो हम घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं इसके सॉल्यूशन को, और उसके बाद टेस्ट कर सकते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स और नॉट। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को टेस्ट करेंगे कि कौन से फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल हैं या नहीं। मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट वो फूड आइटम्स में किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? तो स्टार्च एंड शुगर के आइटम, शुगर के फॉर्म में। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ द फूड आइटम कंटेन स्टार्च। इसके लिए क्या करना है? टेक अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ द फूड आइटम्स और रॉ इंग्रेडिएंट्स, ड्रॉप ऑफ द डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, ऑब्जर्व इफ देर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम्स, डिड इट टर्न ब्लू, ब्लैक और नॉट। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक फूड आइटम्स लेंगे जो कि कच्चा हो, और उसके ऊपर हम आयोडीन के सॉल्यूशन को ड्रॉप करेंगे और देखेंगे कि क्या उस फूड आइटम्स की कलर जो है वो ब्लू ब्लैक में चेंज हुई कि नहीं। अगर वो फूड आइटम्स की कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाती है इसका मतलब कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रेजेंट है। सो अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर उस फूड आइटम्स की कलर जो है वो ब्लू ब्लैक हो जाती है इसका मतलब वो स्टार्च को कंटेन करता है, और स्टार्च को कंटेन करता है इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। रिपीट दिस विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिच कंटेन स्टार्च। सो ये सारे जो टेस्ट है उसको हम रिपीट करेंगे दूसरे फूड आइटम्स के साथ, ये जानने के लिए कि क्या उसमें स्टार्च है या नहीं। टेस्ट फॉर प्रोटीन। Take a small quantity of food items for testing. If the food you want to test is solid, you first need to make a paste of it or powder it. Grind or mash a small quantity of the food item. Put some of this in a clean test tube. Add 10 drops of the water to it and shake the test tube. So इसके लिए प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स को लेना होगा, उसके बाद इस फूड आइटम को सॉलिड फॉर्म में लेना होगा, उसके बाद इसको पेस्ट बनाना है या पाउडर बनाना है, या फिर छोटे छोटे
पार्ट में ग्राइंड कर देना है। फिर उसको हमें क्लीन टेस्ट ट्यूब में रखेंगे, उसके ऊपर से 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर को मिलाएंगे। नाउ यूजिंग ड्रॉपर्स ऐड 2 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द कॉस्टिक सोडा। उसके बाद हम ड्रॉपर का इस्तेमाल करते हुए इसमें कॉपर सल्फेट की 2 बूंद डालेंगे एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ द कॉस्टिक सोडा ऐड करेंगे। फिर इसको अच्छे से हिलाएंगे। सेक वेल एंड टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट। व्हाट डू सी? डिड द कंटेनर ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट? A violet indicate presence of the protein in the food items. ऐसे काला कर देनी है। Shake well and let the test tube stand for a few minutes. What do you see? Did the content of the test tube turn violet? A violet color indicate presence of protein in the food items. So इस टेस्ट ट्यूब को हम अच्छे से हिलाएंगे बाद में, और कुछ देर बाद टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाने के बाद कुछ मिनट बाद हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो भी कंटेंट टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाला था वो वायलेट कलर में चेंज हो गया है। सो वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम्स। तो वायलेट कलर जो है वो किसको इंडिकेट करता है? वायलेट कलर जो है वो उसका प्रेजेंट होना ये प्रोटीन को इंडिकेट करता है। सो नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन द अदर फूड आइटम्स। इस टेस्ट को हम दूसरे फूड आइटम्स में भी रिपीट कर सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि उसमें प्रोटीन अवेलेबल है या नहीं। न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सम फूड आइटम्स। और भी यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो कि दूसरे फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रॉ पोटैटो में, कच्चे आलू में स्टार्च प्रेजेंट होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, यस। ग्राउंड नट में हाँ प्रेजेंट होता है। टेस्ट फॉर फैट। अब हम फैट्स किसी भी फूड आइटम्स में अवेलेबल है या नहीं उसको जांच करेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम्स, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। हम कुछ फूड आइटम्स को लेंगे, उसको पेपर में रैप करेंगे और उसको क्रश करेंगे। टेक केयर दैट पेपर डज नॉट टीयर एंड नाउ स्ट्रेंथन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। डज इट हैव एन ऑयली पैच? होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट। आर यू एबल टू सी द लाइट फ्रेंडली थ्रू द पैच? उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे इस पेपर को अच्छे से कि क्या उसमें कोई भी ऑयली यानी कि तेलपक चीज़ हमें देखने को मिलती है। अगर हाँ तो ये दिखाता है कि ये फूड आइटम्स में ये फैट प्रेजेंट है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब एन आइटम ऑन अ पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर अ व्हाइल। हालांकि कभी कभी जो फूड आइटम्स में कुछ पानी के बूंदे भी अवेलेबल होते हैं, तो अगर हम पेपर को उसमें क्रश करेंगे तो उस फूड आइटम्स के जो भी पानी होंगे वो पेपर में आ जाएंगे। तो उसको हम पेपर आइटम को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे पानी को सूखने के लिए, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या अभी भी उसमें ऑयली पैच नज़र आ रहे हैं। अगर आते हैं तो इससे पता चलता है कि ये फूड आइटम्स में फैट अवेलेबल है। सो व्हाट डू दिस टेस्ट शो? आर फैट्स, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स? हाँ। इफ़ नॉट ऑयली पैचेज कंटेन पैचेज आफ्टर दिस फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। अगर इस प्रकार के कोई भी ऑयली पैचेज नहीं देखने को मिलते हैं तो हमें इससे पता ये लगेगा कि इस फूड आइटम में किसी भी प्रकार का फैट्स नहीं है। सो इतने सारे जो हमने टेस्ट किए, व्हाट डू दी टेस्ट शो? ये सारे टेस्ट क्या बताता है कि क्या फैट्स एंड प्रोटीन स्टार्च सारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट है, और क्या डज अ फूड आइटम्स कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स? क्या कोई भी फूड आइटम्स में एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम्स दैट डजंट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स? क्या आपने ऐसे भी कुछ फूड आइटम्स पाए हैं जिसमें कि किसी भी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल ही नहीं है? वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए हमने टेस्ट किया, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? और भी इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स हैं जो कि और भी दूसरे फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये सारे न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर द बॉडी? ये अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स से पोषक तत्व है वो क्या करते हैं हमारे शरीर के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम क्या होता है? जो भी हम काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करना। फैट्स का भी सेम काम है, वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आल्सो कॉल एनर्जी गिविंग फूड। सो फैट भी हमें कार्बोहाइड्रेट से कहीं ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जो भी फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स का क्या काम होता है? तो वो हमारी बॉडी के ग्रोथ को मेंटेन करते हैं, और हमारी बॉडी में अगर कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की कट या फिर घाव हो जाते हैं उसको वो रिपेयर करते हैं। ये कुछ फूड आइटम्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, जैसे कि वीट, राइस, बाजरा, पोटैटो, शुगरकेन, पपाया, ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं।
दूसरी फूड आइटम्स जिसमें कि फैट्स अवेलेबल है, ये एग है, फिशेस है, मीट है, घी, बटर, ये कोकोनट, ये सारे। Vitamin keep our body, skin and eyes healthy. Vitamin C helps body to fight against many disease. So विटामिन ए का क्या काम है? तो ये हमारी स्किन एंड आइज़ को हेल्दी रखते हैं, हमारे विजन को क्लियर रखते हैं। और विटामिन सी का काम क्या है? तो ये बीमारियों से लड़ते हैं। हमारे बॉडी में कोई भी प्रकार की बीमारियाँ आ जाती है तो उससे हमें फाइट करने में हेल्प करती है। विटामिन डी हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को कैल्शियम प्रोवाइड करने में, जो कि बोन एंड टीथ की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर सोन। तो ये सारी कुछ फूड आइटम्स है जिसमें कि बहुत सारे विटामिन के स्रोत हैं, जैसे कि पपाया, कैरेट, मैंगो। विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन बी के स्रोत है राइस, लिवर एंड वीट। विटामिन सी के ये मोस्टली जो होता है साइट्रस फूड होते हैं, जैसे कि गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला। विटामिन बी के जो स्रोत है वो क्या? एग है, फिश है एंड बटर। सम सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। ये प्रोटीन के स्रोत हैं, जैसे कि पल्सेस, जो मोस्टली जो होता है वो प्रोटीन के स्रोत होते हैं, जैसे कि ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीज। उसके बाद ये कुछ मीट और एनिमल से स्रोत हैं जिसमें कि प्रोटीन अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मिल्क, मीट, फिश एंड एक्सेट्रा। प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स को हम प्रायः बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। विटामिन हेल्प अस इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट द डिजीज। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम हेल्दी। तो विटामिन का क्या काम है? ये हमारी बॉडीज़ को बहुत सारी बीमारियों से भी बचाते हैं, साथ ही साथ हमारी आँख, हड्डियाँ, दांत और गम्स को हेल्दी रखते हैं। विटामिन आर डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। देयर इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन के अलग अलग प्रकार हैं, जिसे कि हम अलग अलग नाम से जानते हैं, विटामिन ए, बी, सी एंड डी, ई, के। एक और भी है विटामिन के ग्रुप, जिससे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और हमारे बॉडी को, आवर बॉडी नीड ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन। हमारी बॉडी को सारे प्रकार फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल आर सोन हियर। तो कुछ यहाँ पे मिनरल के स्रोत हैं टेबल 2.10 में। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। यू मे हैव नोटिस दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। सो अधिकतर फूड में हम देखते हैं कि एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, और ये हमने ऑब्जर्व भी किया होगा जो हम एक्सपेरिमेंट ऊपर में कर रहे थे। However, in a given raw materials, one particular nutrients may be present in a much larger quantity than others. हालांकि कुछ ऐसे फूड मटेरियल्स होंगे जिसके में कोई एक न्यूट्रिएंट जो होगा वो बहुत अधिक मात्रा में होंगे, और कुछ में बहुत कम मात्रा में, जैसे कि राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं दूसरे न्यूट्रिएंट्स के कंपेरिजन में। दस राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसलिए हम चावल को क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। वैसे ही फैट रिच जो सोर्सेज है वो क्या है? ऑयली या फिर बटर, घी, ये सारे फैट रिच सोर्सेज हैं। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर आल्सो नोन एज रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय द प्लांट्स प्रोडक्ट इन आवर फूड। सो इतने सारे जो न्यूट्रिएंट्स जिसके बारे में हमने पढ़ा, इसके अलावा भी हमारी बॉडी को कुछ ज़रूरत पड़ती है दूसरे चीज़ों की, जैसे कि डाइटरी फाइबर्स एंड पानी। ये दोनों का काम क्या होता है? ये डाइजेशन, जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उसको अच्छे से डाइजेशन करते हैं। उसके बाद जो डिफरेंट ऑर्गेन्स हैं हमारे बॉडी को उसके तक पहुँचाते हैं उनके ग्रोथ के लिए, एंड प्लस में डिजीज को फाइट करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज होते हैं उनसे लड़ने के लिए। सो डाइटरी फाइबर जो जिसे कि हम रफेज भी बोलते हैं, ये जनरली हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट से। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फूड, वेजिटेबल आर मेन सोर्स ऑफ द रफेज। रफेज का मेन स्रोत क्या है? तो ये है आलू, दाल और ताज़ी सब्जियां और फल। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी बट इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड ऐड टू द बल्क। रफेज हालांकि इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को ये अनडाइजेस्टेड फूड से हमें छुटकारा दिलाते हैं और फूड को डाइजेशन में बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। वाटर। सो अब हम पढ़ेंगे वाटर का क्या काम है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी, यूरिन एंड स्वीट। वाटर का मेन काम होता है कि जो भी हम न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट फूड से कंज्यूम किया है, सो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल है उसको ये बाहर निकालने में हेल्प करता है, चाहे वो यूरिनेशन के थ्रू हो या फिर स्वेटिंग के थ्रू हो। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच इज वाटर, मिल्क, टी। Normally we get most of the water that our body needs from the liquid we drink such as water, milk and tea.
हम प्रायः जो भी हमें जल पानी मिलते हैं वो हमें जो भी हम ड्रिंक कंज्यूम करते हैं चाय के फॉर्म में या फिर पानी के फॉर्म में या फिर टी के फॉर्म में, वहाँ से हमारी बॉडी जो है वो वाटर को एक्सट्रैक्ट करती है। वी एड्स वाटर टू द मोस्ट कुक फूड और भी हम इसके अलावा हम जो खाने को पकाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से भी हमारी बॉडी जो है वो पानी को एक्सट्रैक्ट करती है। यहाँ पे टेक टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने को बोला है कि आप एक टमाटर लेना है, उसके बाद या तो फिर एक लेमन लेना है और उसका स्मॉल पीसेस में कट करना है और देखना है कि क्या हमारे हाथ गीले होते हैं कि नहीं। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर vegetable and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetable or fruit that do contain some amount of water? So यहाँ पे अच्छे से हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जो भी हम वेजिटेबल या सब्जियाँ घर पे काटते हैं या ग्रेट करते हैं या छीलते हैं तो क्या उसमें कोई भी प्रकार का पानी प्रेजेंट होता है या नहीं। We see that many food materials themselves contain water. To some extent, our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. So हम देखते हैं कि ये जितने सारे फूड मटेरियल्स हैं उनके पास खुद से पहले से भी पानी अवेलेबल होता है और इसके अलावा जो भी पानी हमारी बॉडी को और भी मात्रा में चाहिए होता है तो हम कुकिंग फूड में ऐड करते हैं या फिर ड्रिंकिंग के द्वारा अपनी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। बैलेंस डाइट, द फूड वी नॉर्मली ईट इन आवर डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, आवर डाइट शुड बी हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। सो बैलेंस डाइट, बैलेंस ही नाम से पता चल रहा है, बैलेंस मतलब संतुलित, डाइट मतलब आहार। तो वैसे फूड मटेरियल्स या वैसे डाइट जिसमें कि सारे प्रकार की न्यूट्रिएंट्स संतुलित मात्रा में अवेलेबल हो उसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं और ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसको अच्छी हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ द रफेज एंड वाटर, सच डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। और जो भी हम डाइट ले रहे हैं उसमें हमें ये बात का भी ध्यान रखना है कि उसमें संतुलित मात्रा में रफेज एंड पानी, जल दोनों अवेलेबल हो, तभी हम उसे बैलेंस डाइट कहेंगे। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल द एजेस नीड सेम टाइप ऑफ डाइट? डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for the balanced diet will depend on the amount of physical work that we need? So यहाँ पे बोल रहा है कि क्या हमें लगता है कि जितने सारे भी हमारे एज के हैं उन्हें सेम प्रकार के डाइट की ज़रूरत होती है या फिर किसी भी व्यक्ति का बैलेंस डाइट जो है वो उसके फिजिकल वर्क या एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। सो प्रिपेयर करना एक चार्ट पे, वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक, चेक वेदर द ऑल न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विदिन और अ डे। सो फिर से यहाँ पे एक एक्टिविटी करने को बोल रहा है। इसमें क्या करना है आपको कि एक चार्ट प्रिपेयर करना है जिसमें कि आपको एक वीक का फूड आइटम्स जो भी आपने कंज्यूम किया है और जो भी न्यूट्रिएंट्स या बैलेंस डाइट उसमें कंज्यूम किया है उसको मेंशन करना है और देखना है कि क्या आपने पूरे वीक सेम न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम किया है या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम किया है और डिफरेंट क्वांटिटीज़ में किया है। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग दाल, फर्मेंटेड फूड आइटम्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लोर, मेसी, थेपला मेड फ्रॉम द सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जागरी, फूड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। सो यहाँ पे दे रहा है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स है, फूड आइटम्स है जैसे कि दाल, ग्राउंडनट जैसे कि मूंगफली बोलते हैं, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग या फिर मूंग, इडली और बनाना, स्पिनच, ये सारे फूड आइटम्स में ये सारे फूड आइटम्स जो है वो सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटीरियल। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब, वो बिना ज़्यादा खर्च किए बैलेंस डाइट को कंज्यूम कर सकता है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ, इट शुड बी ऑल्सो कुक प्रॉपर्ली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। सो सिर्फ भोजन को खाना ही काफ़ी नहीं है, हमें ये भी देखना हो कि वो भोजन अच्छे से कुक्ड हुआ है या नहीं, क्या उसको पकाते समय न्यूट्रिएंट्स का लॉस्ट हुआ है कि नहीं। अगर सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो गए तो फूड खाना बेकार है। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्योंकि बहुत सारी ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिससे कि प्रिपेयर करने के दौरान उसमें के जो न्यूट्रिएंट्स है, यूजफुल न्यूट्रिएंट्स है, वो लॉस हो जाते, ख़त्म हो जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल एंड न्यूट्रिएंट्स आर वॉश्ड अवे आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। जो भी हम वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं या फिर कट करते हैं उस टाइम भी बहुत सारे विटामिन्स जो है वो उसमें से ख़त्म होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। और बहुत सारे जो छिलके होते हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के उसमें भी बहुत प्रकार के विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जिससे कि हमें फेंकना नहीं चाहिए। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ द राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम फूड विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। उसी प्रकार से अगर हम चावल या फिर दाल को ज़्यादा से ज़्यादा धोएंगे तो उसमें से इंपॉर्टेंट जो विटामिन्स हैं और मिनरल्स जो प्रेजेंट है वो भी वॉश अवे हो जाएगा। सो फिर हमारी बॉडी को विटामिन्स मिलेगा नहीं पर्याप्त मात्रा में। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि फूड आइटम्स को जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, राइस को कुक कर रहे हैं,
तो उसमें उसे हम कम से कम वॉश करें। वी ऑल नो दैट द कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ द फूड एंड मेक इट ईजियर। We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. हम सभी जानते हैं कि खाने को पकाने से टेस्ट बढ़ता है और हमारे लिए डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ जब हम कुक करते हैं, फूड को पकाते हैं, तो हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को लॉस कर देते हैं। Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during the cooking and is thrown away. बहुत सारे जो फूड प्रोटीन्स एंड ये मिनरल्स है वो लॉस हो जाते हैं जब भी हम खाने में ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं और उसको फेंक देते हैं तब। विटामिन सी गेट इजली डिस्ट्रॉय बाय द हीट ड्यूरिंग कुकिंग। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट। विटामिन सी जो होता है वो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है जब भी हम इसको हीट करते हैं या फिर कुक करते हैं, तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुछ फूड आइटम्स को या फ्रूट्स को कच्चे खा सकें। Bujo thought that the fats would be the best food to eat all the time. A katori bows to the fat will give much more energy than the katori of the carbohydrate-rich food. Isn't it? So he ate nothing but the food rich in fats, fried food like samosa and puri. Bujo एक लड़का है जिसे कि लगता है कि फैट्स फूड आइटम्स खाने से ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, इसलिए वो सबसे ज़्यादा बाउल भर के फैट्स को खाते रहता है कार्बोहाइड्रेट्स के बजाय, जैसे कि समोसा, पूरी, मलाई, राबड़ी, पेड़ा। क्या ये सही है? Of course not. It can be very harmful for the youth to eat too much of the fat-rich food, and we may end up suffering from the condition called obesity. So इस तरह से अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फैट को कंज्यूम करेंगे तो हम ओबेसिटी जैसी खतरनाक बीमारी से सफ़र कर सकते हैं। इसके बाद जो कि आगे हमें हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़, इन सब बीमारियों का जड़ होता है ओबेसिटी। Deficiency of disease. So a person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrients. डिफिशियंसी मतलब कमियाँ, डिजीज़ मतलब कि बीमारियाँ। सो जो बीमारी किसी भी फूड आइटम की डिफिशियंसी की वजह से होती है उसे डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। सो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी पर्सन को खाने के लिए काफ़ी भोजन तो पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, लेकिन वो पर्याप्त भोजन में कोई भी खास प्रकार के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है। एंड इफ दिस कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम डिफिशियंसी। और इस तरह से अगर वो लंबे समय से इस तरह की डिफिशियंट फूड आइटम्स को कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी में इस न्यूट्रिएंट्स की पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाएगी, जिससे कि हम डिफिशियंसी डिजीज बोले थे। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिजॉर्डर इन आवर बॉडी। डिजीज दैट अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड और कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। और इस तरह के एक और एक से अधिक जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व हैं, उसकी बॉडी में अगर कमियां होने लगेंगी तो बहुत प्रकार के डिजीज और डिजॉर्डर हमारे शरीर को पकड़ सकती है। और इसकी वजह से लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर लंबे समय तक हमारी बॉडी जो है किसी न्यूट्रिएंट्स को नहीं कंज्यूम करता है तो एक डिफिशियंसी डिजीज उससे होने की संभावना बढ़ जाती है। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन्स इन हर फूड फॉर लॉन्ग टाइम, सी इज लाइकली टू हैव स्टंट इन ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ द फेस, डिसकलरेशन ऑफ द हेयर एंड स्किन डिजीज एंड डायरिया। अगर कोई पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, अगर उसे खास प्रकार के प्रोटीन या फिर दूसरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे तो उसकी बॉडी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, यानी कि बौनापन आ जाएगा, फेस जो है वो स्वेल करने लगेंगे, हेयर जो है वो डिसकलर होने लगेगा, स्किन डिजीज और डायरिया और भी डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज हो सकते हैं। इफ द डाइट इज डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में ऑल्सो स्टॉप कम्प्लीटली। अगर वो डाइट जो भी वो डाइट कंज्यूम कर रहा है उसमें दोनों प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स की कमियाँ है तो उसकी बॉडी की ग्रोथ हमेशा के लिए पूरी तरह से रुक जाएगी। एंड सच पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही सी मे नॉट इवन एबल टू मूव। और इस तरह के जो पर्सन है वो इतना पतला हो जाएगा, इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो आगे की कोई भी काम और मूवमेंट नहीं कर पाएगा। Deficiency of different vitamins and minerals will also result in the certain disease or disorder. Some of these are mentioned in 2.3 table. So विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी से और विटामिन की डिफिशियंसी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और कौन कौन से डिजॉर्डर हो सकते हैं इसके बारे में 2.3 नंबर टेबल में दिया हुआ है। इसमें in this chapter we ask ourselves the reason why widely variety of food from different region had a common distribution we find ensure that our meal have a balance of the different nutrients needed by our body. सो इस चैप्टर में हमने ये भी एक सवाल आया कि क्यों जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग रीजन में, उसके पास वहाँ पे डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि कैसे डिफरेंट रीजन में और अलग अलग प्रकार की वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स है एंड डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय बॉडी। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें इंश्योर करता है कि हमारे जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है उसमें बैलेंस प्रोवाइड हो सके, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। सम डिजीज और डिजॉर्डर कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। यहाँ पे कुछ बीमारियाँ और डिजॉर्डर हैं जो कि विटामिन और मिनरल की कमी से होती है और इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि विटामिन ए, इसकी डिफिशियंसी से क्या होती है, लॉस ऑफ विजन,
और सिम्टम्स क्या है? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन द डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। विटामिन बी की कमी से क्या होती है? वेरी वेरी, और इसके सिम्टम्स क्या है? वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। विटामिन सी के कमी से क्या होती है? तो स्कर्वी, और इसके सिम्टम्स क्या है? तो गम्स में ब्लीडिंग एंड ओनली टेक लॉन्गर टाइम टू हील, घाव जो भरने में बहुत ज़्यादा समय लेता है। विटामिन डी से रिकर्स होता है, इसके सिम्टम्स क्या है? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, हमारे जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर होने लगती है और आसानी से मुड़ने लगती है। कैल्शियम की कमी से क्या होती है? बोन एंड टूथ डिके हो सकते हैं, एंड इसके सिम्टम्स क्या है? वीक बोन एंड टूथ डिके, दांतों का सड़ना और हड्डियों का कमजोर होना। आयोडीन से ग्वाइटर हो सकते हैं। ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वेलन एंड मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रन। इसके सिम्टम्स क्या है? तो जो भी हमारे गर्दन के पास वाला एरिया है वहाँ वो स्वेलन दिखाई देगा, साथ ही साथ मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। एंड आयरन की कमियाँ से एनीमिया हो सकता है, और इसके सिम्टम्स क्या है? कमजोरी। सो नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज क्वेश्चन। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। सो अभी हमने पढ़ा मेजर न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। सो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एनर्जी हमारे बॉडी को देती है। न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटीन हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए हेल्पफुल होता है। विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट के लिए विटामिन ए, अच्छी विजन के लिए हमें विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। सो विटामिन सी बोन्स को हेल्दी रखते हैं। नेम द 2 फूड आइटम रिच इन फैट्स में। फैट्स का सोर्सेज क्या हो गया? बटर एंड घी। स्टार्च का कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का राइस एंड पोटैटो। डाइटरी फाइबर्स में हो गए वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एंड प्रोटीन का सोर्सेज क्या है? फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गया। टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। बाई ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। फॉल्स, क्योंकि हम सिर्फ चावल खा के जो भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी के लिए वो फुलफिल नहीं कर सकते हैं। फॉल्स है। डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाई ईटिंग बैलेंस डाइट। यस ट्रू। बीमारियों से बच सकते हैं बैलेंस डाइट को कंज्यूम करके। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। तो या दिस इज ट्रू, बैलेंस डाइट में वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स होते हैं। उसके बाद मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। फॉल्स, ये मीट सारे न्यूट्रिएंट्स को तो प्रोवाइड नहीं करते। इज कॉल्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। तो रिकेट्स अभी हमने पढ़ा, रिकेट इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। डिफिशियंसी कॉज डिजीज नोन एज बेरी बेरी, तो विटामिन बी। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉज डिजीज नोन एज